नमस्कार, मेरा नाम है शिवम पांडे और आप देख रहे हैं द ब्लिंक। आज का एपिसोड एक स्पेशल एपिसोड है जिसमें बात करेंगे रिपब्लिक टीवी के फाउंडर और एडिटर अर्नब गोस्वामी के बारे में। अब सवाल ये उठता है कि क्यों हमें बात करनी चाहिए अर्नब गोस्वामी के बारे में। तो इसका जवाब ये है कि जर्नलिज्म कई प्रकार के होते हैं। इनमें से एक होता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जिसमें हम किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्सन या इवेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, और आज हम यही करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना एपिसोड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अर्नब गोस्वामी किंग ऑफ बैड जर्नलिज्म और काफी उच्च कोटि के हिपोक्राइट हैं, क्योंकि जनता का जानना जरूरी है। हिपोक्रेसी की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में लाइव टीवी पे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से रिजाइन दे दिया। उन्होंने कहा कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया पालघर इंसिडेंट पर चुप है, और शेखर गुप्ता जो कि द प्रिंट के एडिटर हैं और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं, उन पर यह इल्जाम लगाया कि वो सेल्फ इंटरेस्ट में जर्नलिज्म करते हैं और हिपोक्राइट हैं। साथ ही उन्होंने कई लोगों पर इल्जाम लगाया कि वो सभी पालघर इंसिडेंट पर चुप है। अर्नब ने नाम लेकर कहा कि स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप इस मामले पर चुप हैं। और वो नसीरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, ये सारे अवार्ड वापसी लॉबी छिप गई है भाई और बहन। जिन लोगों ने, मैं 48 घंटों से सोच रहा हूं भैया अनुराग कश्यप, नसीरुद्दीन शाह कुछ बोलेंगे, जावेद अख्तर कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं बोला। लेकिन उनसे यह सवाल है कि जब स्वरा भास्कर ने 20 अप्रैल को ट्वीट करके कहा था कि पालघर की घटना बेहद निंदनीय है, और अनुराग कश्यप ने 19 अप्रैल को ही ट्वीट करके इसकी निंदा की थी, और इनकी ही तरह जावेद अख्तर ने भी 20 अप्रैल को ट्वीट करके इस घटना को कंडेम किया था, लेकिन इसके बाद 21 अप्रैल को अर्नब गोस्वामी अपने चैनल पर बैठकर ये क्यों चिल्ला रहे थे कि जावेद अख्तर, स्वरा भास्कर और अनुराग कश्यप ने इस घटना पर कुछ नहीं कहा और ये सभी चुप हैं। इस झूठ से मैं क्या समझूं? अर्नब गोस्वामी ये झूठ बोलकर देश में क्या माहौल क्रिएट करना चाह रहे थे, क्योंकि देश में ज़्यादातर लोग न्यूज़ टीवी पर ही देखते हैं, और जब न्यूज़ किसी बड़े एंकर किसी बड़े चैनल में देखते हैं तो उस पर सवाल खड़े नहीं किए जाते और उसे चुपचाप सच मान लिया जाता है। और यही वजह है कि आज देश के कई लोग बिना हिचकिचाए बोलते हैं कि अनुराग कश्यप और जावेद अख्तर जैसे लोग जो हर मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं वो पालघर की घटना पर चुप हैं, क्योंकि ये झूठ अर्नब गोस्वामी ने ही देश के लोगों से कहा है। आइए आगे चलते हैं और अर्नब गोस्वामी के बैड जर्नलिज्म को थोड़े और अच्छे से समझते हैं। इस देश में तमीज़ अभी तक जिंदा है, और इसलिए ही अर्नब गोस्वामी पर हुए अटैक को सभी अच्छे लोगों ने गलत और निंदनीय बताया। मेरा भी यही मानना है कि बेशक आपको अर्नब गोस्वामी के झूठ के बारे में पता भी हो, लेकिन फिर भी हमला करना बहुत गलत है, और जिन्होंने किया है वो आरोपी हैं और ये कानून के खिलाफ है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी अर्नब पर हुए हमले को कंडेम किया और कहा कि वायलेंस इज नॉट द आंसर इवन अगेंस्ट बैड जर्नलिज्म, यानी कि गंदी पत्रकारिता करने पर भी हमला करना गलत है। मगर आइए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और अर्नब को समझते हैं। 12 जून 2019 यूपी के शामली में एक गुड्स ट्रेन यानी कि मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी और एक हादसा होते होते बच गया। उसी दिन एक न्यूज़ 18 का जर्नलिस्ट अमित शर्मा इस घटना की रिपोर्टिंग करने शामली गया, मगर वहां शामली के एसएचओ राकेश उपाध्याय और कांस्टेबल संजय पनवार ने अमित शर्मा के रिपोर्टिंग करने पर आपत्ति जताई और उनको वहां से जाने को कहा। लेकिन जब अमित शर्मा ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तब पुलिस ने उनको बुरी तरह से पीटा और जेल में बंद कर दिया। अमित शर्मा के बयान के हिसाब से उन्हें जेल में पीटा गया और उनके कपड़े भी उनसे छीन लिए गए। इससे भी भयानक खबर यह है कि अमित शर्मा ने IANS को बताया कि उनको पुलिस ने पीटने के बाद उनके मुंह में यूरिनेट भी किया। और एक जर्नलिस्ट के साथ ऐसा होने के बाद जब उसी दिन अर्नब का नाइट शो आया, तब अर्नब ने अपने शो में बताया कि PM मोदी ने इस देश में मुसलमानों के लिए क्या क्या किया है। अब यहाँ मेरा सवाल ये है कि जिस तरह उन्होंने हैशटैग चलाया है पालघर लॉबी साइलेंस का, वो खुद क्यों चुप रहे? इस अभद्र घटना पर जो कि एक जर्नलिस्ट के साथ इस देश में हुई, सभी अखबारों ने इस खबर को छापा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने सरकार से जस्टिस की मांग की, मगर उस वक्त क्यों चुप रहे अर्नब गोस्वामी? क्यों नहीं बोले कुछ?
क्योंकि जिस राज्य में यह घटना घटी थी वो राज्य बीजेपी शासित राज्य था इसलिए। और अगर इसका जवाब यह है कि उनकी मर्जी है कि वो किस घटना पर बोलें और किस पर नहीं, तो ये मर्जी क्या सिर्फ अर्नब गोस्वामी की ही हो सकती है? अगर सोनिया गांधी पालघर इंसिडेंट पर चुप हैं तो अर्नब को किस बात की चिंता है? और अगर इसका जवाब यह है कि सोनिया गांधी माइनॉरिटीज पर हुए अत्याचार पर आगे बढ़कर बोलती हैं और इस वक्त चुप हैं इसलिए उन पर अर्नब ने वर्बली अटैक किया, तो अर्नब गोस्वामी भी तो जो अत्याचार बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के अलावा और किसी स्टेट्स में होते हैं उन्हें बढ़ चढ़ कर दिखाते हैं। तो जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी शासित राज्य में इतनी अभद्र घटना हुई और वो भी एक पत्रकार के साथ, तब क्यों नहीं चिल्लाए अर्नब गोस्वामी? इसका एक और प्रमाण मैं आपको अभी देता हूं। आपने कई बार पिछले दिनों देखा होगा कि कैसे अर्नब ने मुस्लिम लोगों को देशद्रोही बताया क्योंकि देश के कई हिस्सों में डॉक्टर्स और पुलिस पर हमले हुए और हमले करने वालों में ज्यादातर जगह मुस्लिम समाज के ही लोग थे। लेकिन अर्नब गोस्वामी को यह घटना महत्वपूर्ण नहीं लगी जब इसी ट्यूसडे को, यानी कि अभी कुछ दिन पहले 21 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में जब डॉक्टर्स की टीम एक परिवार के घर पहुंची क्योंकि उनका कोविड-19 टेस्ट करना था, तब उस परिवार ने डॉक्टर के साथ बदतमीजी की। तब डॉक्टर ने पुलिस स्टेशन फोन किया और जब श्योपुर के सब इंस्पेक्टर श्रीराम अवस्थी उस परिवार के घर पहुंचे तो उस परिवार ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और इस घटना में सब इंस्पेक्टर श्रीराम अवस्थी का सिर फट गया। लेकिन अर्नब के लिए यह खबर महत्वपूर्ण इसलिए नहीं थी क्योंकि सब इंस्पेक्टर श्रीराम अवस्थी का सर फोड़ने वालों का नाम गोपाल, शिवहरे, गीता और आशीष था। ये लोग हिंदू धर्म के थे, लेकिन अगर यही लोग मुस्लिम धर्म के होते तो आप खुद ही सोचिए कि क्या अर्नब गोस्वामी बड़ा सा हैशटैग नहीं चलाते और क्या फिर से मुसलमानों को देशद्रोही नहीं बताते? यहां क्यों चुप रहे अर्नब गोस्वामी? इसलिए क्योंकि यह घटना भी मध्य प्रदेश में हुई जो कि एक बीजेपी रूल्ड स्टेट है। अर्नब गोस्वामी ने पालघर मामले में सोनिया गांधी से सवाल पूछे। ये सवाल भी है, ये सही भी है, पूछना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय सोनिया गांधी भी पावर में है। मगर अपने चैनल पर अर्नब ने कहा संतों की हत्या से सोनिया गांधी तो खुश हैं, ऐसा अर्नब ने कहा। वो अब इटली में रिपोर्ट भेजेंगी कि देखो जहां मैंने सरकार बनाई है वहां हिंदुओं की हत्या करवा रही हूं, वहां से उन्हें वाहवाही मिलेगी, लोग कहेंगे वाह सोनिया गांधी ने अच्छा किया, ऐसा अर्नब ने बताया। अब इस पर ये कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या इटली हिंदुओं से नफरत करता है, जो कि इटली सोनिया गांधी रिपोर्ट भेजेंगी तो वहां के लोग खुश हो जाएंगे? और अगर ऐसा है तो जब हमारे पीएम मोदी इटली के पीएम कॉन्टे से मिलने गए तब अर्नब गोस्वामी ने यह सवाल क्यों नहीं उठाया? देखिए, मैं कांग्रेस या सोनिया गांधी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं अर्नब गोस्वामी पर हुए इस हमले को सही ठहरा रहा हूं, लेकिन इस वीडियो के जरिए मैं ये जरूर पूछना चाहता हूं कि जो अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं क्या वो जर्नलिज्म है? क्योंकि अगर ये जर्नलिज्म है तो बहुत ही अच्छा किया उन्होंने सोनिया गांधी से तीखे सवाल पूछकर, क्योंकि महाराष्ट्र में जहां ये घटना हुई है वहां इस वक्त सोनिया गांधी की भी सरकार है। लेकिन अगर अर्नब गोस्वामी सच में जर्नलिज्म कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं देख पा रहे कि जिस दिवाशी गढ़चिंचले गांव में ये घटना हुई है उस गांव की सरपंच भारतीय जनता पार्टी की है। यहां तक कि पिछले 10 सालों से इस गांव में बीजेपी की ही सरपंच रही है। तो जब महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाने की क्षमता अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी में है तो उसी वक्त जिस गांव के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उस गांव की सरपंच पर भी सवाल क्यों नहीं उठाते अर्नब गोस्वामी? क्यों नहीं पूछते कि जब गांव में काफी समय से बच्चों की चोरी की अफवाह तेज थी तो गांव के सरपंच ने और ज्यादा पुलिस की तैनाती क्यों नहीं करवाई? और जब गांव में संतों की मॉब लिंचिंग से पहले भी भीड़ ने एक डॉक्टर पर हमला किया था तब उस गांव की सरपंच ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? मगर ये सवाल उस सरपंच से अर्नब नहीं पूछेंगे क्योंकि सरपंच बीजेपी की है। और इन्हीं सवालों के साथ मैं आज का एपिसोड खत्म करना चाहता हूं। बस कहना ये चाहूंगा कि आज का वक्त वो नहीं रहा जब आप किसी भी जर्नलिस्ट पर आंख बंद करके भरोसा करें। इसलिए किसी भी घटना से प्रेरित होकर कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले एक बार उस घटना की पूरी सच्चाई जान लें और फेक न्यूज से बचें। ताज़ा और सत्य खबरों के लिए देखते रहिए द ब्लिंक, क्योंकि जनता का जानना जरूरी है।